हाँ, तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो है प्लांट्स अपने फूड्स तैयार करते हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक टाइप के लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जबकि आपका जो अदर्स एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो आपके हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये अपने फूड खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के सिवा जो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना पाते, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, उसके बारे में इस आपके हेडिंग में बताया गया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। There are some plants which is not have a chlorophyll। आपको फर्स्ट सिंथेसिस करने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें कम मात्रा में क्लोरोफिल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें होता ही नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। और कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Like humans and animals such as plant depend on the food produced by the other plants। और इस तरह के एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition like as human being and animals। heterotrophic मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। और जब प्लांट दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उस तरह के प्लांट्स को हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं, और इस मोड को हेटरोट्रॉफिक मोड बोला जाता है, ठीक है। यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। कभी आपने देखा है, इसको कसकट्टा बोलते हैं। जो एक प्लांट के चारों तरफ जो येलो रंग की जो रस्सी टाइप की घेरे रहते हैं और उसमें से रूट्स निकले रहते हैं, उनको कसकट्टा बोलते हैं या अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये अपना रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिसपे ये इट इज क्लाइंबिंग, जिसपे ये चढ़ा रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पे ये अपना चढ़ा रहता है, जिस फूड के लिए, पाने के लिए, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और ये अपना वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उस होस्ट से लेता है। वो होस्ट कौन सा है, जिस ट्री पे ये लिपटे रहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कसकट्टा इज ए कॉल्ड द पैरासाइट। कसकट्टा जो होता है, जो लिपटा रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। और जिस पे ये लिपटे रहते हैं, जिनसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको होस्ट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अदर एनिमल्स जो हैं पैरासाइट टाइप के होते हैं। यस, होते हैं। जो हमारे पेट में वर्म्स होती हैं वो क्या होते हैं, पैरासिटिक ही तो होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो हमारे फूड पे डिपेंड रहते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। हैव यू सीन ए हेड द प्लांट एंड कैन ईट एनिमल। क्या आपने सुना है प्लांट जो है एनिमल भी खा सकते हैं। यस, वो कौन से प्लांट होते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप्स इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट सच चैप्टर पे नेक्स्ट उस पे पढ़ने के लिए ये देखिए। अच्छा, अब ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। हर विच आर द डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स डॉट्स। अच्छा, वो बता रहा है व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जब कोई भी वो होता है, इंसेक्ट अंदर घुसता है तो ये उसको बंद कर लेता है और डाइजेस्ट करता है। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये आपका हो गया। और फिर आता है बूझो इज कन्फ्यूज। इट इज़ द पीचर प्लांट इज ग्रीन, कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। यस, अब ये आप बताइए कि क्यों इंसेक्ट खाता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अपनी नाइट्रोजन ये नहीं ले पाते, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट से पूरा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेप्रोफाइट टाइप के प्लांट्स पे। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं। You might have we seen a packet of mushroom sold in the vegetables। मशरूम की सब्जी हम सब ने खाई है और हमें पता है कि इन पैकेट में बिकते हैं, और वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं वो मार्केट में बिकते हैं, वही बता रहे यू मे हैव ऑल्सो फ्लपी अम्ब्रेला लाइक पैचेस गिविंग इन द मॉस सॉइल ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम सब ने देखा है कि रेनी सीजन में भी मशरूम उगते हैं किसी ट्री पे, कहीं अंडर द ट्री, इस तरह के उगते हैं। ठीक है, ये जो आपका मशरूम होता है ये, तो ये जो उगते हैं, तो ये बूझो वॉन्ट्स टू नो दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दे डोंट हैव अ माउथ लाइक एनिमल्स डू, दे आर नॉट लाइक ए ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल, कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं जब ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो मशरूम जो होते हैं वो अपना जहाँ पे वो रखे होते हैं, जहाँ पे वो पैदा होते हैं जिस ट्री, और उससे वो कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। फिर अब ये एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है करने के लिए, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉशन इट विद द वाटर। आप एक ब्रेड का पीस लीजिए, इसको पानी से भिंगा लीजिए, लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days until fluffy patches appear on दे। कहने का मतलब है जब आप ब्रेड को पानी से भिंगा के 2-3 दिन के लिए उसको रख देंगे तो उसमें देखेंगे आप कि उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के आपके वो जम गए हैं फंगस। इस फंगस को फंजाई बोलते हैं। तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं तो उसी के बारे में आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए आप, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। ये हमें पता चल गया, जो ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन होते हैं उनको फंजाई करते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। और वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, तो होस्ट कौन हो गया इनका, ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड बॉडी, डेड प्लांट और डेड ट्रीज। तो इस मोड को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो आपके डेड ऑर्गेनिज्म से जो भी आपके फंजाई और जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या जो भी उस पर डिपेंड होते हैं डेड और उस पर, तो उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और सैप्रोफिटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, फंजाई ऑल्सो ग्रोन ऑन ए पिकल clothes and other article that is not the humid weather for the long during the rainy season। रेनी सीजन में हम देखते हैं कि कई चीज़ों पे ग्रीन ग्रीन फंगस आ जाते हैं। तो यही बोल रहा है, आस्क योर पेरेंट अबाउट द मीन्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। कभी हम पर्स और ये सब पे देखते हैं, बेल्ट वगैरह पे भी कुछ दूधिया मिल्की टाइप सा उस पे जम जाता है, ये सब फंजाई होते हैं। और ये अपना मॉइस्चर और जो उस लेदर के उससे अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपके फंजाई क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो फंजाई के बारे में बूझो बोल रहा है कि आप, बूझो बोलता है, says once his grandfather told him that wheat field are spoiled by the fungus. He want to know fungi cause disease also. Yes, Paheli told him that many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi cause disease in a plants, animal including humans, and some fungi are also used as medicine। कई प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि वहाँ फंजाई लग जाते हैं, जैसे कि आलू की फसल और कुछ गन्ने की भी फसल उस वजह से बर्बाद हो जाती है फंजाई लगने की वजह से। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फंजाई ऑलवेज नॉट ए यूज़फुल, बट कुछ आपके जो होते हैं ईस्ट और जो होते हैं फंजाई हमारे जो होते हैं यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अब इसको ज़्यादा फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं हम लोग। वेट एंड वार्म दे wet and warm things they germinate and हाँ एंड आपका एंड यहाँ पे हम देखेंगे, इस जगह से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम ए गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिज्म लाइक लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस रिलेशन होता है, जो एक दूसरे को साथ रहते हुए एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, द प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड रिटर्न
द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड certain nutrients in organism called lichen. Lichen is a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus and lichens दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को shelter, water and minerals to the alga and in return to alga prepare the provide food to the fungus. अच्छा, जो lichens होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं उसको फंगस को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, और उसके बदले में अलगा क्या करता है, दे प्रिपेयर द फूड टू द फंगस. ठीक है, ये बोल रहा है. अब हम आते हैं 1.5 पे. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लाइंड इन द सॉइल. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग ए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. आपको पता ही है फर्टिलाइजर्स खाद छिड़कते हैं उसके खेतों में. द गार्डन यूजिंग देम इन ए लॉन्स और ए पॉट्स. डू यू नो वाई दिस इज डन. क्यों फर्टिलाइजर्स डालते हैं, क्यों खाद डालते हैं. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. क्योंकि सॉइल से जो होता है प्लांट क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने मिनरल्स को और अपने न्यूट्रिएंट्स को. तो उस वजह से रहते रहते उसमें कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं. सो manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc., which is necessary for the plants. These nutrients need to be added from time to time, enrich the soil. Soil को enrich बनाने के लिए ये ज़रूरी है. We can grow plants and keep them healthy. We can fulfill the nutrients requirement of the plant. ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट को हमेशा पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स मिक्स करना पड़ता है. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एंड सॉयल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जब ज़्यादा उस मिट्टी से प्लांट्स नाइट्रोजन सोख कर लेते हैं तो क्या होता है, उसमें जो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन ए प्लेंटी इन एयर. Plants cannot use in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a absolute soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into a usable form. तो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो रूट्स में पाया जाता है, ये पल्सेस के. ठीक है, अरहर की दाल में और ये सब में उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में लाता है और वो उससे उनको फूड प्रोवाइड होता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. बट वो जो बैक्टीरिया है अपना फूड खुद नहीं बना पाता, तो वो कहाँ से लेता है, वो उनके रूट्स से लेता है. यहाँ पे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स मतलब दालें, and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus the association is a great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous bacteria we should increase. अब यहाँ पे देखिए आप, प्लांट्स आर ग्रोथ मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स का मैंने बता दिया क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोफाइट. दे ड्रिवन न्यूट्रिशन. ठीक है, दे ड्रिवन न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म. ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या फिर वो प्लांट से लेंगे, चाहे ह्यूमन बीइंग से लेंगे, कहीं से भी लेते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो दूसरे उससे लेते हैं. ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज ए हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन ए. ऑल कैटेगराइज एज ए हेटेरोट्रॉफ्स कहने का मतलब हुआ कि वो बाहर से अगर लेते हैं अपना न्यूट्रिशन
न्यूट्रिएंट्स, तो इसका मतलब वो हिट्रोट्रॉफ टाइप के हो गए। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हिट्रोट्रॉफ्स। अच्छा, ये इसमें पूछ रहा है कि बता सकते हैं कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। यस, इज ट्रू, पार्शियल हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज समटाइम्स दे फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मैंने पूरा फुल डिटेल में बताया है आपको। पॉइंट टू पॉइंट एक बार और रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो इसको ऑडियो बना के थोड़ा सुन लीजिए आप, तो आपको ये चैप्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके एक्सरसाइज अगर मैं सॉल्व करके आपको दूंगी, नहीं तो मैं आंसर लमसम बता दूंगी आपको, उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।